हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। और इसका पाठ 19 किसानों की कहानी बीज बीज की जुबानी। हमने पाठ 18 तक पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। यदि आपने नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के या चैनल पेज में जाके आप देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम बताते हैं आज पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसकी भूमिका देख लेते हैं। श्याम के दादाजी ने श्याम को अपने पुराने समय को याद करते हुए खेती के पुराने और नए तरीकों के बारे में बतलाया कि जब वे उनके पिताजी खेती किया करते थे तो बुआई करने के बीजों को कितना संभाल के रखा करते थे, लेकिन आज के समय में बीज दुकानों में कितना आसानी से मिल जाते हैं। पहले गाय बैलों से खेती की जुताई की जाती थी, मगर अब ट्रैक्टर हार्वेस्टर से खेती की जाने लगी है। पहले गोबर से खाद तैयार की जाती थी, अब खाद जो कि रसायन युक्त होती है बाजार से पैकेटों में मिलती है। पहले सिंचाई के लिए पानी बैलों की मदद से बैलगाड़ी से नदी कुओं से दूर दूर से लाया जाता था। श्याम ने बोला, इतनी दूर से पानी लाने में कितनी परेशानी होती होगी। अब तो बस बटन चालू करते ही मोटर से खेत की सिंचाई हो जाती है। लेकिन दादाजी, आपको वही पुराना ज़माना क्यों पसंद है? दादाजी बोले, श्याम, तब ज़रूरतें बहुत कम थी, खर्चा कम होता था, परंतु अब खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है, जिस कारण बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। अधिक फसल उत्पादन के लालच में मिट्टी में रासायनिक खाद डाली जाती है, जिससे अनाज सब्जियों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। ये थी बच्चों भूमिका। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का नीम। फिर ब नंबर है, किसान खेती करने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं। तो इसका तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा ट्रैक्टर। स नंबर का है, आजकल किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ही केंचुआ। अब आते हैं हम द नंबर में, खेती से जुड़ा त्यौहार है, तो इसमें बच्चों तीसरे नंबर का आ जाएगा लोहड़ी। अब आते 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पे खाली स्थान या रिक्त स्थान दी है वहाँ पे पहले वाले में कम हो आ जाएगा, फिर दूसरे वाले में हार्वेस्टर आ जाएगा, तीसरे वाले में स्वस्थ हो जाएगा, और चौथे वाले में कम हो आ जाएगा। ठीक है। और पांचवे में आ जाएगा, पहले नंबर में खोखली और दूसरे में उपजाऊ हो जाती है। ये आप वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से आसानी से लिख लीजिए। अभी इसको पूरा पढ़ते हम तो इसमें समय लगता है, इसलिए नहीं पढ़े, है ना। आप अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, 2 अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती है। तो गेहूं और बाजरा और मक्का भी लिख दिया हमने, आपको और जिससे रोटी बनाते होगे आप लिख सकते हो, पर 2 ही पूछा है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 है, आप अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, अनाज को सुखाकर रखना, अनाज को नमी से बचाकर रखना, अनाज का भंडारण साफ सुथरा, और अनाज में नीम की पत्तियां रखना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, आप बड़े होकर खेती करना चाहोगे, हाँ या नहीं, और क्यों? तो इसमें हमने बच्चों लिख दिया है हाँ, क्योंकि यह प्रकृति के साथ काम करने का अवसर देती है, और इससे हम अनाज भी पैदा करते हैं जो हमारे खाने के काम और भी लोगों का पेट भरता है उससे, क्योंकि एक किसान जितना पैदा करता है वो अकेला तो नहीं खाता। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है। यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो फसल का उत्पादन कम हो जाएगा और भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, आपके आसपास हुए कोई 3 बदलाव लिखिए, इनमें से कौन से बदलाव तरक्की या प्रगति माने जा सकते हैं और कौन से नहीं, और क्यों? तो खेती के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग है ना। 3 बदलाव में पहला बदलाव हो जाएगा खेती के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, दूसरा हो जाएगा हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होना, है ना। तीसरा हो जाएगा हर घर में बिजली और खेतों में बिजली पहुंचना। अब
यह तीनों बदलाव तरक्की माने जा सकते हैं क्योंकि इनसे जीवन में प्रगति होती है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। तो इसमें क्या दिया है बच्चों, देखिए, सिंचाई करना, जमीन जोतना, घर बनाना, बुआई करना, फसल काटना, भोजन बनाना, छपाई करना और धुलाई करना। तो इसमें से खेती से संबंधित कार्य क्या है? सिंचाई करना, जो जमीन खेतों में होती है, जमीन जोतना, है ना, और बुआई करना और फसल काटना। बाकी काम खेतों में नहीं होते, घर में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले नंबर पे जो दिया है गेहूँ, है ना। गेहूँ के बाद दिया है क्या? मक्का। मक्का के बाद दिया है ज्वार, फिर चना, मूंगफली, मूंग दाल। ये सब हमने लिख दिया है, आप भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। पुराने समय एवं वर्तमान समय में खेती में आए बदलाव को निम्नलिखित कार्यों के आधार पर लिखिए। जैसे कि कार्य, जमीन जोतना पुराने समय में बैल द्वारा करते थे, वर्तमान में ट्रैक्टर या कल्टीवेटर द्वारा करते हैं। फिर दूसरा कार्य है बीज बोना, तो अभी पुराने समय में हल से करते थे बैलों के द्वारा, अभी ट्रैक्टर या सीड ड्रिल से बोते हैं, है ना। फिर तीसरा है फसल को रोगों से बचाना, तो पहले केवल नीम के घोल का उपयोग करते थे, अब तो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। फसल काटना, पहले मानव काटते थे, इंसानों के द्वारा हंसिया से काटा जाता था, आजकल मशीनों द्वारा कटती है ना, हार्वेस्टर द्वारा। और बीज निकालना, पहले बैलों के द्वारा करते थे, अब तो थ्रेशर और हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये था बच्चों 9 नंबर का प्रश्न। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 में। नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर आए बदलाव से हुए फायदे एवं नुकसान को लिखिए। तो पहले चित्र में क्या दिया है बच्चों? पहले चित्र में जमीन की जुताई हल द्वारा की जा रही है। यहाँ पे हाल आ गया है बच्चों, सॉरी, इसके लिए आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ये आ की मात्रा को काट दीजिएगा। ठीक है, हल द्वारा की जा रही है। और दूसरे चित्र में जमीन की जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जा रही है। फिर आते हैं हम फायदे में। फायदे क्या है? समय की बचत हो रही है ना, श्रम की बचत हो रही है, मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता मशीनों से जो जुताई हो रही है तो। और बीज गहराई तक जाता है ना, क्योंकि अंदर तक जोतती हैं मशीनें। नुकसान क्या है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी आ रही है। और बैल का पालन बंद हो गया है ना, जिससे अब गोबर नहीं होता, गोबर नहीं होता तो खाद नहीं मिल रही है। फिर रोजगार की कमी हो रही है, जो काम अगर मानव 5 दिन में करता था तो मशीन उसको 2 घंटे में कर देती है। तो अब लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक, अब नीचे है प्रोजेक्ट कार्य। तो अपने क्षेत्र के बगीचे, खेतों में उगाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के नाम पता कीजिए। कम से कम 5 पेड़ पौधों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी किसी बड़े की सहायता से प्राप्त कर तालिका पूर्ण करिए। तो आप यहाँ पे लिख लेना जो भी हैं आपके इधर जो जो फसल उगती है या जो जो पेड़ उगते हैं, तो है ना, और क्या क्या डालते हैं सब चीज़, और कब बोते हैं, कब निकलता है, सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके पर्यावरण के 1 से 10 तक के उत्तर। पाठ का नाम था क्या? किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो ये उत्तर यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, जय हिंद।